वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन लेडीज़ जैकेट के लिए। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और प्यारा सा ये जैकेट बना हुआ है। पूरा मैं खोल के आपको बताती हूँ। इसे आप श्रग टाइप के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा कितना प्यारा जैकेट है ये। तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 बटन्स लगाई हैं, आप चाहें तो पूरे में लगा सकते हैं। और ये जो साइज़ बना हुआ है ये 28 चेस्ट के लिए बना हुआ है। तो आप इसके बड़ा या छोटा हर साइज़ में बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैंने आपको आगे बताया हुआ है। पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी कि पीछे कितनी चेन लेनी है, आगे कितनी चेन लेनी है, गला कैसे घटाना है, मुड्ढा कैसे घटाना है, प्लस इसको फिनिशिंग लुक किस तरीके से देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन बना हुआ है और इसकी नेक की कटिंग भी कितनी परफेक्ट आई है। जनरली क्रोशिया के जैकेट्स में लोगों को नेक की कटिंग में दिक्कत होती है, बट मैंने जितनी भी जैकेट्स बनाई हैं उसमें नेक की कटिंग बिल्कुल प्रॉपर आपको बताई है कि कैसे होगी। प्लस इसका ये सब पोर्शन जो है इसमें डिज़ाइन ही ऐसी है कि आपको अलग से बटन पट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पूरी जैकेट को बनाने में मुझे लगभग इसमें 300 ग्राम ऊन लग गई है, क्योंकि ये 28 चेस्ट के लिए बना है और श्रग के टाइप का बना है, काफ़ी लंबा भी बना हुआ है। तो आप इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। सिर्फ पैटर्न्स को आपको बढ़ाना होगा, कैसे बढ़ाना है सब कुछ मैंने बताया है। आई होप आपको जैकेट पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप में से कुछ लोग हमेशा ही लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारा सी जैकेट कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो प्रॉपर मेजरमेंट बना हुआ है ये 28 चेस्ट के लिए है। अगर 28 इंच आपका चेस्ट है तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है आपके लिए। उससे बड़ा और छोटा आप तभी बना सकते हैं जब आप इसमें इस पैटर्न को बढ़ाएंगे। मल्टीपल्स वगैरह मैंने सब आगे बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी आपसे मिस हो जाएं जो आप करना चाहते हैं और नहीं कर पाए। तो इसीलिए बिना स्किप किए हुए एक एक स्टेप को पूरा फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पीछे का पल्ला बताऊंगी। और ये जो मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है इसे देखिएगा, ये 3 प्लाई वूल से बनाया है। ये 3 प्लाई वूल है और प्लस इसे मैं बनाऊंगी 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। तो ये 3.5 mm की क्रोशिया हुक है और इसी से अगर आप बनाएंगे तो इतना इसका मेजरमेंट आएगा। पीछे का जो इसका साइड बना हुआ है ये अगर मैं इसे नापूं तो ये देखिएगा 14 इंच है। तो जितने मैंने इसमें चेन्स ली हैं उतना ही अगर आप 3.5 mm की क्रोशिया हुक से बनाते हैं तो ये 14 इंच बन के रेडी होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिज़ाइन बनती है वो 15 के मल्टीपल में बनती है। आगे हो या पीछे डिज़ाइन एक तरह ही बनेगी, सिर्फ पीछे के साइड में मल्टीपल्स ज़्यादा होंगे, आगे के साइड में कम होंगे। पीछे के साइड मैंने देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न रखे हैं। आगे में मैं 1 2 3 4 एक साइड रखूंगी, 1 2 3 4 एक साइड रखूंगी, ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सके और आप उसमें बटन पट्टी वगैरह लगाएं। अगर नहीं भी तो फिर आप वो थोड़ा सा आगे से टाइट ना पड़े। तो यहाँ से 15 के मल्टीपल में शुरू होती है डिज़ाइन। यहाँ से यहाँ तक 15 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, फिर 15, फिर 15। तो 15 के मल्टीपल्स में आपको बनाना है। यहाँ जो मैंने चेन्स ली हैं ये टोटल 105 चेन यहाँ तक है। उसके बाद 4 चेन और ऐड की हैं डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ये मैंने 105 चेन में बनाया है। आप अगर इसमें बड़ा बनाना चाहते हैं, 7 की जगह 8 पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 15 चेन्स और ऐड कर लें। और भी चौड़ा बनाना चाहते हैं तो 15 और ऐड कर लें। तो 15 चेन्स को बनाने के बाद जितना भी आपको बनाना है आप पहले चेन्स बनाने के बाद मेजरमेंट ले लें और उसके बाद फिर 4 चेन्स और ऐड करें। तो यहाँ मैं आपको कुछ चेन्स बना के डिज़ाइन बनाना बताती हूँ कि डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होगी। तो 15 के मल्टीपल्स में चेन्स को बना के आपको पहले उतना लंबा बना लेना है। तो यहाँ पे 105 चेन पीछे के लिए बनाई है और उसके बाद जो लास्ट वाली चेन है इसमें इस तरीके से आपको थंब रख देना है और उसके बाद 4 चेन, जितने भी आप चेन्स बनाएं बाद में 4 चेन जरूर ऐड करें। 2 3
चार चैन ऐड कर ली, और जहां आपने देखिएगा थंब रखा है उसके बाद की 1 2 3 4 चैन स्किप करेंगे, और 5th नंबर वाली जो चैन होगी उसमें आपको सिंगल क्रोशा से वर्क को ऐड कर देना है। तो इस तरीके की चेन रिंग बनेगी। फिर से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th नंबर वाली में ऐड करेंगे। तो इस वाले रो में ऐसे ही करना है, हर बार 4 चैन बनानी है, नीचे से 4 चैन स्किप करके 5वें में ऐड करना है। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 5th वन में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। इस तरीके से जितना भी आपको 15-15 के मल्टीपल में अगर बनाए तो इस तरीके की चेन रिंग बना के रेडी कर लेनी है। पूरे में नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे 5 चैन, 1 चेन एज अ सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 4 चैन स्पेस के लिए। फिर ये जो आपकी पहली वाली चेन रिंग है इसमें ही अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है इस तरीके से। ओके, और अब नेक्स्ट वाली जो चेन रिंग है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चैन बनाएंगे और सेम चेन रिंग में वर्क को ऐड कर देंगे इस तरीके से। फिर से इसमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3, और इसी चेन रिंग में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके की बटरफ्लाई बन के रेडी होती है। इसमें 1 2 3, ये देखिए इस तरीके का बनेगा। और अब ये जो आपने बटरफ्लाई बनाई है इसको नेक्स्ट वाली चेन रिंग में ऐड कर देना है सिंगल क्रोशिया से। तो 3 रिंग में 1 2 और 3 रिंग में एक डिज़ाइन बनती है, उसके बाद यहीं से दूसरी डिज़ाइन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर पहले जैसे आपने यहाँ पे चेन रिंग बनाई थी ये 5 चैन की, और अब यहाँ पे 4 चैन की बनानी है क्योंकि सिंगल क्रोशिया बन चुकी है। यहाँ पे हमने 1 चैन एज अ सिंगल क्रोशिया बनाई थी। सिंगल क्रोशिया के बाद अब 1 2 3 4 चैन, और नेक्स्ट वाली जो चेन रिंग है इसमें वर्क को ऐड करेंगे, और अगेन उसके बगल वाली चेन रिंग से फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 और 3 चैन बना के सेम चेन रिंग में ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे, और इसी चेन रिंग में जिसमें आपने 3 डबल क्रोशिया बनाई है उसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो आगे और पीछे की डिज़ाइन सेम एक ही जैसी बनेगी, अंतर कोई नहीं है, सिर्फ चेन कम होगी, और वो चेन कितनी रखनी है आपको आगे में ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न बनके इसमें रेडी होगा। फिर से 4 चैन बना के नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे और वर्क को ऐसे ही पूरे में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ऐड किया और 6 नंबर वाले में दोबारा ऐड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में हमने चेन रिंग बना के ऐड किया, दूसरे में बटरफ्लाई बनाई, तीसरे में ऐड किया, चौथे में तीसरे में ऐड करने के बाद चौथे में फिर से रिंग बना के ऐड की, 5वें में अगेन बटरफ्लाई बना के छठे में ऐड किया, और छठे से रिंग बना के 7वें में फिर से सेम प्रोसेस। तो यही सेम प्रोसेस आपको पूरे में रिपीट करना है। और वर्क के एंड में जब आप एंड पे पहुंच जाएं तो सबसे एंड वाली जो आपकी रिंग बचेगी उसमें अपनी बटरफ्लाई को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, और नीचे से देखिएगा 1 2 3 4 के बाद जो ये 5th नंबर वाली चैन है इसमें चैन को ऐड कर दीजिए। ये भी इधर भी एक रिंग बन के रेडी हो गई। सेकेंड राउंड के लिए 1 2 3 2 राउंड में डिज़ाइन बनती है और आगे पीछे एक ही जैसी बनेगी। जैसे मैं पीछे के पल्ले में बना रही हूँ सेम वैसे ही आगे भी स्टार्ट होगी, सिर्फ चेन कम होगी।
यहाँ पे देखिए जो पहली चेन रिंग है इसमें पफ बनाना है। पफ बनाने के लिए क्रोशा में लूप लेंगे, एक बार, फिर से लूप लिया, दोबारा, फिर से थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम। तो ये आप पफ अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप 4 टाइम लूप लेना चाहें तो 4 टाइम लें, 5 टाइम लेना चाहें तो 5 टाइम। और इन सारे लूप्स को हमें एक साथ पे इस तरीके से बांध के ओवर कर देना है। 1 2 3 4 4 चैन बनाएंगे। और अब ये जो आपने बटरफ्लाई बनाई है तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 3 डबल क्रोशा के बाद ये जो चैन बनी हुई है इन दोनों के बीच में 3 डबल क्रोशा और लास्ट वाली चैन के बीच में आपको इसे ऐड कर देना है। फिर से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशा के बाद ये वाली चैन है तो इस जगह पे ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए ये मैंने ऐड किया, एक बार इधर और एक बार इधर, 3 डबल क्रोशा इधर है, 3 इधर है। फिर से 1 2 3 4 4 चैन बनाई और ये वाली जो रिंग बनी हुई है इसमें पफ बना लेंगे। बहुत इजी और सिंपल सी पैटर्न है और बहुत खूबसूरत लगता है। किसी भी कलर में आप इसे बना सकते हैं, डार्क में भी अच्छा लगेगा, लाइट में भी अच्छा लगेगा। तो रेड कलर में बनाइए, वाइट में बनाइए, ब्लू पे बनाइए, किसी भी कलर में बनाइए, आपको ये पैटर्न अच्छा ही बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से पफ बन गया। अगेन 1 2 3 4 चेन, फिर से बटरफ्लाई में वैसे ही ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा डिज़ाइन है। और डिज़ाइन अच्छी अगर सिंपल होती है तो खूबसूरत स्वेटर भी बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे फिर से इसे नेक्स्ट वाली चेन में ऐड कर देंगे, 4 चैन बना के अगेन पफ बनाएंगे। सेम प्रोसेस को पूरे में रिपीट करेंगे। तो चेन रिंग्स बनी हुई हैं, सेम उसी चेन रिंग में आपको पफ बना के रेडी करना है। फिर से 4 चैन बना के बटरफ्लाई में ऐड करना है और बटरफ्लाई की एक विंग से दूसरी विंग में उसे ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा। यहाँ पे मैंने 4 पफ बनाया, 4 चैन बना के बटरफ्लाई में ऐड किया, फिर 4 चैन बना के बटरफ्लाई के दूसरे वाले हिस्से में ऐड किया, फिर से 4 चैन बनाई, पफ बनाया, 4 चैन, फिर से बटरफ्लाई में ऐड किया, 4 चैन। 4 चैन बनाते हुए इसी तरीके से आपको बनाना है। और वर्क के एंड में अगेन जो चैन बनी हुई है उस चैन में आपको यहाँ पे भी एक पफ बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से 2 रो में ये एक डिज़ाइन पूरी हो जाती है। और फिर से आपको सेम ही रिपीट करना है। फर्स्ट और सेकंड रो को आपको ऐसे ही एक के बाद एक रिपीट करना है। पहली रो हो गई, दूसरी हो गई, फिर से आप फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में 5 चैन इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक बनाते हैं एज अ सिंगल क्रोशिया। और वर्क के एंड में वैसे ही 4 चैन बना के लास्ट में भी जो चैन रिंग बनी हुई है उसमें एक पफ बना के रेडी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और इसे सिंपली ऐड कर दीजिए इस तरीके से। तो 2 रो में एक डिज़ाइन बन गई, एक रो ये बनी, 2 रो ये बनी दूसरी। और अब इन्हीं 2 रोज को आपस में रिपीट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में 5 चैन बनाते हैं क्योंकि एक बनाते हैं एज अ सिंगल क्रोशिया और 4 स्पेस के लिए। और ये जो देखिए पहली रिंग है इसी रिंग में अगेन ऐड करेंगे अपने पफ के लिए जो आप इसके बाद वाले में बनाएंगे। और फिर से ये जो बटरफ्लाई बनी हुई है उसके लिए ये स्पेस बना हुआ है। तो सेम बटरफ्लाई को उसी के ऊपर बनाना है स्पेस में। तो पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चैन बना के अगेन सेम चेन में ऐड कर दीजिए, 3 चैन बना के फिर से 3 डबल क्रोशिया उसी स्पेस पे बनाएंगे। तो अब सिर्फ आपका एक रो में दूसरे के लिए स्पेस रेडी हो जाएगा, सिर्फ आपको उसी में सेम रो को रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये रिंग बनी है पफ के लिए, इसके बाद आप यहाँ पफ बनाएंगे। यहाँ पे जो आपने चैन बनाई थी उसमें आपने बटरफ्लाई बना ली। अब इस बटरफ्लाई को आपको इस वाली चेन में ऐड करना है जो पफ के इधर बनी हुई है। ओके, यहाँ ऐड कर लिया। और पफ के लिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और जस्ट पफ के ऊपर ही दूसरे वाली जो दूसरी तरफ की चेन है उसे ऐड कर देंगे। तो ये पफ के लिए स्पेस रेडी हुआ।
अगेन जो बटरफ्लाई बनी हुई है उसके ऊपर वाली चेन स्पेस में बटरफ्लाई बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया से। ये देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई, फिर चेन, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई, 3 डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 चेन, सेम स्पेस पे इसे ऐड कर देंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और उसी चेन में जिस चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाई है जस्ट उसी के ऊपर ही आपको बनाना है। एक बार आप बनाएंगे दोबारा आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी इजी ये डिज़ाइन है। ये देखिए यहाँ पे पूरा पैटर्न एक के ऊपर एक बना लिया और अब जो इसके जस्ट बगल वाली चेन है इसमें ऐड करेंगे और दूसरे पफ के लिए 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरी रो को भी ऐसे ही ओवर करना है। एंड में जहाँ आपने बटरफ्लाई ऐड की है वहाँ पे से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और जस्ट पफ के ऊपर इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। तो एक डिज़ाइन एक में हुई, फिर दूसरी रो में डिज़ाइन कंप्लीट हुई। सेम इसी पैटर्न को हमने थर्ड रो में रिपीट किया और अब सेकंड रो को हम फोर्थ रो में रिपीट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, सेम प्रोसेस है। ये जो चेन बनी हुई है इसमें आपको पफ बना लेना है। तो अब आपको इसी तरीके से बार बार इन्हीं 2 रोज को रिपीट करना है और अपने वर्क को ऐसे ही ओवर करना है। जितना लंबा आप इसे बनाना चाहें पहले उतना लंबा बना लें, उसके बाद फिर मैं इसमें इसे घटाना बताऊंगी। तो ये देखिए पहले वाले में ऐड किया बटरफ्लाई पे एक साइड पे, फिर से चैन बनाई दूसरी साइड पे ऐड किया उसे, ये बटरफ्लाई के लिए फिर से स्पेस बन गया, 1 2 3 4 चैन बना के अगेन यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए और रिपीट करके आप जितनी अपनी कोटी की लंबाई चाहते हैं आर्म होल तक उतना लंबा इसे पहले बना लीजिए, फिर मैं आपको इसे घटाना बताऊंगी कि ये कैसे घटेगा। तो इसे ऐसे ही बना लेती हूँ मैं और अपना लंबा बनाने के बाद फिर आपको इसे घटाना पड़ेगा। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लिया है और अब इसमें मैं इसके मुड्ढों को घटाऊंगी। तो मुड्ढों को घटाने के लिए इतना पोर्शन मुझे इसमें अलग कर देना है। तो यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 3 और 4 और ये वाली जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है यहाँ तक आपको आ जाना है। ओके, तो ये देखिए ये हमने आर्म होल को अलग कर लिया इसमें। और अब यहाँ पे आपको ये जो पैटर्न बना है इसमें सिर्फ एक साइड का बनाना है, दूसरे साइड का आपका घट गया है। तो उसे आप किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। पहले 1 2 3 डबल क्रोशिया और एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और सेम प्रोसेस को ये वाला जो हमारा बना हुआ है पैटर्न इसे बनाना है हमें। तो उसके लिए अगेन 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा एज अ बॉर्डर भी हो जाएगा और डिज़ाइन भी हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। और अब इसी में 1 2 3 और सेम जैसे ही बनाते हैं सेम उसी तरह बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3 और नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे 1 2 3 4 चैन बना के जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो हमने बनाया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाई है ये हम एज अ बॉर्डर बनाएंगे, हर बार ऐसे ही बनाएंगे इसे। और इधर वाला जो पैटर्न है वो आपका सेम वैसे ही चलेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लास्ट वाले पैटर्न पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न तक हमने घटाया था सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे। एक साइड का पैटर्न बना लिया है, दूसरे साइड में मैंने देखिएगा 3 चैन बनाई है और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और दूसरी डबल क्रोशिया सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाऊंगी क्योंकि हमें इसे एज अ बॉर्डर यूज करना है। अब 1 2 3 4 और अब यहाँ से क्या करना है देखिएगा। नेक्स्ट रो के लिए सेकंड रो जब इसके बाद घटाने के बाद आपको क्या करना है, पैटर्न में एक चैन बनाएंगे, फर्स्ट वन में एक सिंगल क्रोशिया,
सेकंड वन में एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो लास्ट में बनी है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4, वैसे ही 4 चैन बनाएंगे क्योंकि हमें एक साइड का पैटर्न इसमें कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। तो ये सिंगल क्रोशिया इसलिए बनाई कि डबल क्रोशिया नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वर्क हमारा अनइवन हो जाएगा। अगेन 1 2 3 4, 4 चेन, रिपीट द सेम पैटर्न को ही यहाँ पे रिपीट करेंगे, और रिपीट करते हुए फिर से नेक्स्ट साइड पे आ जाएंगे। तो दूसरे साइड का भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर शेप आ गया। इसे पूरा करते हुए नेक्स्ट साइड के लास्ट वाले पैटर्न पे आ जाइए। तो ये देखिए लास्ट पैटर्न पे आ गई मैं, और लास्ट पैटर्न पे भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न के लास्ट में वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 4, सेम वैसे ही 4 चैन बनाएंगे। और ये जो 3 हमने बनाई हुई है डबल क्रोशिया, तो उसमें फर्स्ट वन में देखिएगा जो 3rd नंबर चेन है वहां पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे स्टार्टिंग में किया है। जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट में चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और अब इसके बाद के पैटर्न के लिए सेम वैसे ही करेंगे। 1 2 3 चैन बना लीजिए, बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बना लीजिए, और उसके बाद वाले में यहाँ पे हमें आना है चेन पे। तो अगेन देखिएगा 1 2 2 3, 3 चैन बना के जो ये पहली वाली आपकी सिंगल क्रोशिया है इसमें वर्क को ऐड कर दीजिए। ओके, और यहाँ से फिर से चैन बना के जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बना ले के अगेन जो नेक्स्ट साइड वाला पैटर्न है उसे बनाएंगे। इस साइड वाला 3 चैन, और 1 2 3 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से क्या होगा, आपका बॉर्डर भी बनता चला जाएगा साइड वाला, और ये आपकी डिजाइन अधूरी भी नहीं लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी, और ये आपका आर्म होल भी घट गया। हर बार आपको ऐसे ही करना है। जब आप पफ बनाएंगे तो इन तीनों में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, और जब आप पैटर्न बनाएंगे तो पहले 3 चैन बनाइए, बीच वाले में डबल क्रोशिया, और फिर से 3 चैन बना के उसे फर्स्ट नंबर यहाँ वाली जो 3rd नंबर सिंगल क्रोशिया है उसमें ऐड कर दीजिए। चैन पे सिंगल क्रोशिया से जाइए और फिर से नेक्स्ट साइड वाले पैटर्न को बनाएंगे, और कंटिन्यू करते हुए इधर आ जाएंगे। इधर भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले पैटर्न बना लेंगे, और पैटर्न बनाने के बाद अगेन सिंगल क्रोशिया से फर्स्ट वाली जो आपकी सिंगल क्रोशिया ये है इसके ऊपर आएंगे, और उसके बाद पहले 3 चेन, बीच वाले में डबल क्रोशिया, और उसके बाद वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है और अपना इसे आर्म होल पूरा कंप्लीट करना है। लगभग इसे 8 से 8.5 इंच लंबाई इसमें बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। फिर ये पीछे का पल्ला बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हमें आगे का पल्ला बनाना है। तो आगे के पल्ले में भी सिर्फ ऐसे ही डिजाइन बनेगी, सिर्फ आपको इसमें चेन ही रिपीट करनी है। चेन कितनी पड़ेगी ये मैं आपको इसमें बताती हूँ। तो एक पल्ला बना के रखा है, दूसरा पल्ला मैं आपको इसमें गला घटाना बताऊंगी। तो इस पल्ले में जो आपकी चेन्स बनेगी फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे 15-15 के मल्टीपल्स में इसमें भी बना हुआ है। तो इसमें मैंने टोटल 60 चेन डाल के 8 इसमें 4 और रिपीट किया है। तो 15, फिर 15 30, फिर 45 और 60 चेन नीचे डाली, उसमें 4 और ऐड किया, जैसे ऐड करते हैं रिंग बनाने के लिए। उसके बाद अगेन इसे आपको सेम ही प्रोसेस पे रिपीट करना है। देखिए सेम डिजाइन है जैसे मैंने पीछे बताया है, कुछ भी अंतर नहीं है। बटन पट्टी वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं बनाई है अलग से। फिर इसे भी उतना ही लंबा बना लेना है जितना लंबा आप आगे पीछे के पल्ले को बनाएंगे, और उसे साथ में ही घटाना है। साथ में ही मैंने इसमें गला और मुड्ढा घटाया है, तो दूसरे पल्ले में बताऊंगी। और ये देखिएगा कितना परफेक्ट गला घट के इसमें रेडी हुआ है। वी गला बहुत ही सुंदर सा घटा है। तो चलिए मैं इसमें पहले आपको घटाना बताती हूँ। तो ये मेरा लेफ्ट साइड का पल्ला है। लेफ्ट साइड के पल्ले में पहले मैंने इसमें मुड्ढा घटाया है, उसके बाद गला घटाया है।
राइट साइड के पल्ले में जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा ही पहले बना ले और पहले इसमें गला घटाएंगे, उसके बाद फिर जब लास्ट में पहुंचेंगे तो मुड्ढे को घटाएंगे। दोनों पल्ले अपोजिट बनते हैं। मैंने जितने भी जैकेट्स आपको बताई हैं उन सब में इन चीज़ों को आपको बताया है। और देखिएगा 2-2 रोज में मैंने इसमें घटाया है। पहले एक बार घटाया है डिज़ाइन को, उसे दूसरे रो में सेम रिपीट किया है, तीसरी रो में उसे भी घटा दिया है और 2 रो एक जैसी रिपीट की है। फिर इन पफ को घटाने के बाद फिर से 2 रो एक जैसी रिपीट की है। अगेन डिज़ाइन को आधा घटाया है, 2 रो एक जैसी रिपीट की है और उसके बाद फिर से इसे भी घटा दिया है 2 रो के बाद और 2 रो में पफ को मैंने घटा दिया है और लास्ट में मेरे पास सिर्फ ये देखिएगा 2 डिजाइन्स बची हैं। इस तरीके से आपको घटाना है 2-2 रोज में। पफ आपका वैसे ही रहेगा, पफ में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो कैसे घटाना है ये देखिएगा। यहाँ मैं गला घटा रही हूँ, ये राइट साइड का पल्ला है तो राइट साइड के पल्ले में पहले गला घटेगा 1 2 3 4। यहाँ पफ के लिए मैंने बेस रेडी कर लिया है इस तरीके से। और अब इसमें ये वाला जो डिज़ाइन बनेगी, यहाँ पे देखिएगा ये मैंने सिर्फ इसमें आधी ही बनाई है, पूरी डिज़ाइन को मैंने इसमें नहीं बनाया है। तो इसमें आधी ही डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन अपोजिट साइड के लिए बनेगी, इस साइड के लिए तो ये वाली बनानी है, इसे हमें स्किप कर देना है। तो 3 चैन बना के पहले 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे पहले वाले में इसे ऐड कर देंगे। ओके, और उसके बाद 3 चैन बना के 1 2 3। तो ये 3 चैन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि ये वाली जो हम चैन बनाते हैं ना, इसका शेप अच्छे से आ जाए। और अब ये वाली 3 चैन है, इधर वाली 3 चैन बना के इधर वाली डिज़ाइन हमें बनानी है बटरफ्लाई की। तो 1 2 और 3 बना के इसे नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। फिर से गला घट गया हमारा। एक बार हमने एक पैटर्न को यहाँ से बिल्कुल स्किप कर दिया, हटा दिया। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ एक बनाई है हमने। और अब इसमें जब ये बनाएंगे, पफ बनाएंगे, तो डिज़ाइन हमारी हल्की सी उस साइड पे मुड़ने लगेगी। सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। पूरा सेम प्रोसेस है तो आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गला मैंने पहला एक घटा दिया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करके लास्ट वाले पैटर्न तक आ जाइए, फिर मुड्ढा घटाएं। तो ये देखिए अब मैं लास्ट पैटर्न पे पहुंच गई हूँ। और लास्ट पैटर्न पे भी इधर जैसे आर्म होल घटाने समय मैंने आपको पीछे के पल्ले में बताया था, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। आधा मैंने ये बनाया, 3 डबल क्रोशिया बनाई और 3 चैन बना के इसे यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, और अब यहाँ पे 1 2 और 3 चैन बना के 1 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया ये जो सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है यहाँ पे बनाएंगे। ये हम एज अ बॉर्डर बनाएंगे जैसे इसमें बनाया है, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बनता जाएगा ताकि हम लास्ट में जब इसका फाइनल लुक दें तो ये देखने में ख़राब ना लगे। अब यहीं से इसे टर्न करेंगे तो यहाँ पे 2 चैन बना के इस वाली रो में सिंगल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया बनती है इसमें और एक बार डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया सिर्फ आपको 2 ही बनानी है, इस चेन पे नहीं बनानी है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये वाली जो आपकी चैन है इसमें 4 चैन बना के ऐड कर दीजिए। 4 चैन, 4 की जगह इसमें 3 चैन बनाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा टाइटनेस बनी रहेगी। सिर्फ 3 चैन बनाइए और इसे यहाँ पे फर्स्ट वाली बटरफ्लाई पे ऐड कर दीजिए। सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे और लास्ट में आएंगे यहाँ से पफ बनाते हुए। इसे पूरा रिपीट कर लीजिए और इस पैटर्न पे आ जाइएगा। पफ बना लिया और ये मैं गले के साइड पे हूँ। ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है यहाँ पे हम इस चेन पे पहले इसे ऐड करेंगे जैसे ऐड करते हैं। फिर से 1 2 3 यहाँ पे 3 चैन ही बनाएंगे और ये हमने स्पेस बनाया है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है, इसी में पहले इसे ऐड कर दीजिए। ओके, और अब 1 चैन बना के यहाँ पे जो लास्ट हमारा चैन स्पेस बना हुआ है जिसमें पफ बनाना है उसमें पफ बना लेना है। वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। 1 2 3 चैन बना के अब यहाँ पे फिर से हमें देखिएगा सेम प्रोसेस को रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे
ये डबल क्रोशिया बनाई है सेम ऐसे ही करना है। तो ये वाला जो स्पेस बनाया है उसी में करेंगे। पहले इसके लिए जो हमने चेन बनाई है, 3 चेन बनाई है, उसे हम इसमें रिपीट ऐड करेंगे। जो यहाँ पे 2 चेन बनाई थी तो यहाँ पे पहले इसे ऐड कर दीजिए। और अब अगेन यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो इसमें फिर से 1 और 2 चेन बना के पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले वाले में 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया बना के वर्क को नेक्स्ट चेन पे ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का इसमें पोस्ट प्रोसेस बन के रेडी होगा और गला ऐसे ही घटेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से अब यहाँ पे एंड पे आ जाएंगे, इस जगह पे जो हमारा लास्ट पैटर्न। तो ये देखिए अब मैं अगेन आखिरी वाले पैटर्न पे हूँ। तो एक बार और आर्म होल के पास मैं आपको बता देती हूँ, फिर से मैं आपको इसके बाद सिर्फ गला बताऊंगी। 1 2 3 बनाया, चेन बना के यहाँ पे ऐड किया, 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं तो दोनों सिंगल क्रोशिया पे 1 1 डबल क्रोशिया बन जाएगी। ओके, अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और दोनों डबल क्रोशिया जो बनाई है उन दोनों के ऊपर 1 1 आपको सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 चेन बना के वर्क को सेम वैसे ही कंटिन्यू रखना है। यहाँ से वर्क को कंटिन्यू रखिए पफ बनाते हुए। अब लास्ट में आ जाइए। तो ये देखिएगा लास्ट वाला पफ बनाने के बाद ये जो हमारी पैटर्न बना है इसमें इसे ऐड करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और ये जो पफ के ऊपर वाली जो चेन स्पेस बनाई है यहाँ पे लास्ट पफ बना लेंगे। ओके, अब इस राउंड में हमें अब ये वाला पैटर्न बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। 1 2 3 4 चेन बना के यहाँ पे देखिएगा पफ के ऊपर पफ के लिए स्पेस तैयार कर लिया। इस पफ के लिए भी स्पेस तैयार करना है तो 1 चेन बना के पहले यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 चेन बना के पफ के ऊपर ही फिर से स्पेस रेडी कर लेंगे। तो अब ये वाली जो हमारी पैटर्न है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और 2 पफ एक साथ हो जाएंगे, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। बाकी का पैटर्न सेम ही रहेगा। 3 डबल क्रोशिया मीन्स बटरफ्लाई बनाइए। ये हमारा सिर्फ लास्ट का है, तो लास्ट में ही मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे गले के साइड पे बनेगा। तो इसे बाकी ऐसे ही बना लीजिए। बैक साइड भी पूरा बनाते हुए अगेन फ्रंट साइड पे आ जाइए। यहाँ फ्रंट और बैक दोनों बनाते हुए फिर से मैं गले के साइड पे आ गई हूँ और अब ये वाला पैटर्न पूरा ख़त्म हो गया है। इसे हमें ख़त्म कर देना है। यहाँ पे पहले 2 में हमने 1 1 बनाया था, अब इसे 1 वाला भी पूरा ख़त्म कर देंगे। और ये जो पफ है दूसरा वाला, पहला ये है दूसरा ये है, तो दूसरे पफ के ऊपर पहले एक पफ बना लेंगे। ये पफ बनाया, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस देंगे और जस्ट उसी के बाद जो सबसे लास्ट वाला हमारा बॉर्डर पफ है उसके ऊपर भी पफ बना लेंगे। तो अब ये पफ वाली 2 बार रो चलेगी, 2 बार हमें ऐसे ही पफ बनाना है। ये देखिए, तो अब ये इस तरीके से बना। अब दोनों पफ एक साथ हो जाएंगे तो सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है ऐसे ही। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 चेन बना के ऐड किया, फिर से 1 2 3 4 4 चेन बना के दूसरे पफ के ऊपर चेन ऐड कर ली। सेम प्रोसेस को फिर से जो हमारी बटरफ्लाई बनी हुई है उसे बनाते हुए बाकी का पोर्शन सेम ऐसे ही बनेगा, इसे बना लेंगे। फिर से पूरा बैक बनाते हुए अगेन गले के साइड आएंगे। देखिए दोनों साइड बनाते हुए अगेन मैं यहाँ पे अपने गले के साइड पे आ गई हूँ और फिर से हमें अब इन्हीं दोनों पफ को बनाना है।
क्योंकि दो दो रोज़ एक साथ करते हैं, तो एक बार 2 पफ हमने एक साथ बनाए, एक बार और बनाएंगे। पहले यहाँ 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4। पहला पफ बनाया, जो पहली चेन हमने बनाई है उसके ऊपर एक पफ, बीच में 2 चेन का स्पेस ज़रूर दे दें ताकि थोड़ी की गैपिंग लगे, एक साथ ना लगे दोनों। 2 3 4 और 5। तो ये देखिए इस तरीके से गला हमारा बनके रेडी हो रहा है। पहले हमने इस वाले पैटर्न को ख़त्म करते हुए 2 बनाया, फिर इसे भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद फिर हमने पफ 2 बार बनाया। अब हम इस वाले पैटर्न पे आ गए हैं, तो पहले इस पैटर्न को हम पूरा पूरा बनाएंगे 2 बार, क्योंकि ये पफ हमें ख़त्म करना है। अब की बार पफ ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ आपको। पहले हमने इस पैटर्न को आधा आधा ख़त्म किया, उसके बाद फिर पफ 2 बार बनाए। जब पफ हमारा ख़त्म हो जाएगा तो ये जो इसके जस्ट बगल वाला ये वाला पैटर्न है आपका, इसे आपको 2 रोज़ बना लेना है एज इट इज़, वैसे ही जैसे आप डिज़ाइन बनाते हैं। और उसके बाद फिर से इस पैटर्न को आधा आधा ख़त्म करना है। इसे आधा ख़त्म करने के बाद अगेन आप सेम प्रोसेस करेंगे, पफ पर आएंगे। पफ की 2 रोज़ बना के सबसे लास्ट वाले में आपको ये वाला पफ भी ख़त्म कर देना है, और फिर उसके बाद लास्ट में सिर्फ इतना पैटर्न बचा रह जाएगा। तो इतना जो प्रोसेस है वो मैंने सेम देखिएगा, ये वाला जो पैटर्न है मुड्ढे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने इस तरीके के पैटर्न बनाए हैं। इसमें टोटल 22 रो बनी हुई हैं। अगर एक बार इसकी और एक बार पफ की जोड़ें तो टोटल 22 रो में मेरा ये पूरा मुड्ढा और गला बनके ख़त्म हुआ है। तो इसी तरीके से मैं इसे घटाती जाऊंगी और इसे पूरा बना के रेडी कर लूँगी। बनाने के बाद फिर आपको बताइए, यहाँ मैंने ये पूरा जैकेट बना के रेडी कर लिया। सेम वैसे ही इसमें भी घटा लिया है जैसे मैंने आपको बताया था। मुड्ढों को ऊपर से सिल लेना है और साइड से अपने इस पूरे स्वेटर को सिल लेना है। और अब इसमें हल्का सा फाइनल टच बाकी है, जिसमें ये इन मुड्ढों में सेम ऐसे ही पफ बनाना है और पीछे और नीचे सेम ऐसा ही पफ बना के आपको रेडी करना है, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी एक रो और पफ की बना सकते हैं, पर उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। इसे ऐसे ही बनाते हैं। देखिए जो हमारा ये आर्म होल है, आर्म होल में नीचे की ओर जहाँ से ज्वाइन किया है आपने, यहाँ पे धागे को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद यहीं से पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चैन से स्टार्ट किया, जहाँ पे ऐड किया है वहीं पे एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इस पफ को ऐसे करिए और जहाँ पे सूटेबल प्लेस है वहाँ पे इसे ऐड कर दीजिए। ओके, फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे और जिस सिंगल क्रोशा से आपने ऐड किया है उसी सिंगल क्रोशा से दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 पफ को बांधेंगे और सेम वैसे ही दूसरा सूटेबल प्लेस जहाँ पे ये ऐड हो रहा हो इसे ऐड कर देंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे और सेम सिंगल क्रोशा से ही बनाएंगे तो वो एक जगह इकट्ठा बनेगा। अगर आप इधर उधर से बना देंगे तो वो पफ जो है वो फैलने लगेगा। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर से पफ बनाएंगे। पफ आप अपने हिसाब से मोटा बना सकते हैं, जितना मोटा आपको चाहिए उतना मोटा आप पफ इसमें बना के रेडी कर सकते हैं। और फिर से इसे सूटेबल प्लेस पे ऐड कर दीजिए। तो पूरे आर्म होल में ऐसे ही करना है दोनों तरफ। ये देखिए इस तरीके का बनेगा। पूरे आर्म होल में इधर भी और उधर भी दोनों तरफ ऐसे ही बना के तरीके से पूरा मुड्ढा बन गया है। और दोनों तरफ का मुड्ढा इसी तरीके का बनाना है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है ये। और अब ये आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ का,
बैक वाला, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस को ही करना है। तो धागे को ये यहाँ पे जहाँ लास्ट पफ आपका ख़त्म हुआ है, इस जगह पे धागे को ऐड कर लीजिए अगेन। और इधर बैक साइड भी सेम प्रोसेस को ही करना है, सेम वैसे ही इसमें भी पफ बनाना है। तो पूरा जितने भी आउटलाइनिंग है वो आपको सब पूरे में ऐसे ही पफ बनाना है। अब ये पीछे भी बनेगा और सेम ही प्रोसेस आपको नीचे के साइड भी करना है। और जैसे ही ये नीचे के साइड पूरा बन के रेडी हो जाएगा, आपकी पूरी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। और अगर आप फ्रेंड्स इसमें बटन पट्टी बनाना चाहते हैं तो एक पफ वाली ही बटन पट्टी मैंने इससे पहले अपलोड की है, अपना एक जैकेट अपलोड किया है जिसमें बहुत ही खूबसूरत सी एक बटन पट्टी बना के मैंने बताई है आपको। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पे जाके बना सकते हैं बटन पट्टी अगर आप बनाना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, इसमें बॉर्डर ऑलरेडी बना हुआ है पफ का, तो वो वैसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये मैंने बनाई, सेम इसी सिंगल क्रोशा से फिर से डालूंगी और दूसरा पफ बना लूंगी। तो सेम ही प्रोसेस है जो आपने मुड्ढों में किया है आर्म होल पर, सेम वैसे ही इसमें पीछे की तरफ भी आपको पफ बनाना है, ताकि ये जो बॉर्डर आपका चला आ रहा है नीचे से पफ वाला, वो बिल्कुल सीक्वेंस में लगे, प्रॉपर प्लेस में इसे ऐड कर दीजिए सिंगल क्रोशा से। और फिर से 3 चैन बना के सेम प्रोसेस को ये पूरा जो बैक है, बैक में ऐसे ही बना के रेडी कर लीजिए। और नीचे की साइड भी आपको यहाँ पे धागे को ऐड करके ऐसे ही पफ बनाते हुए पूरा इसका नीचे भी ऐसे ही बना के रेडी करना है। यहाँ मैंने नीचे भी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये पूरे में ऐसे ही बना ली है पफ। तो इससे क्या है, ये देखिए गोलाई देके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है नीचे वाला पोर्शन भी। और सेम वैसे ही इसमें आर्म होल भी बना लिया है। और अब मेरी जैकेट बनके रेडी है, बटन लगा लीजिए और इंजॉय करके पहनिए इसको। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी जैकेट। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।